गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री बाय मनीष करदम MRI यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, इनऑर्गेनिक के 2021 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आप सबको प्रोवाइड किए गए थे, और उसी वीडियो में आपको प्रॉमिस किया गया था कि जो नेक्स्ट इनऑर्गेनिक और फिज़िकल हैं इसकी भी वीडियो प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो उसी पर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है ये आज का BSc थर्ड ईयर ऑर्गेनिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021। तो सबसे पहले जो भी यूज़र्स इसको देख रहे हैं वो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और भी आगे की वीडियो है वो तुरंत मिल सके। और लेटेस्ट जो हम कोशिश करेंगे कि और भी सब्जेक्ट की जो वीडियो हैं आपको प्रोवाइड कर सकें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत टफ़ लगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ज़्यादातर अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो बैक आने के चांसेस भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही रहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इसलिए मैंने बहुत स्पेशल वीडियो आप सबके लिए प्रिपेयर किया है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो BSc थर्ड ईयर है उसमें देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सिलेबस के बारे में डिस्कशन करके देखिए कि यूनिवर्सिटी का जो प्रॉपर सिलेबस है, आप सभी स्टूडेंट्स पहले प्रॉपर सिलेबस देखिए। यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन पे जो सिलेबस डला है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप निर्णय लीजिए। जैसे कि आप देखिए कि जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी की है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR, और फिर इसी में ही इंक्लूडेड है ऑर्गेनिक सिंथेसिस विया इनोलेट्स, मीन्स इनोलेट्स के द्वारा कार्बनिक संश्लेषण। सेकेंड यूनिट है हमारी इट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और थर्ड यूनिट है कार्बोहाइड्रेट। थर्ड यूनिट हमारी कार्बोहाइड्रेट है, और फोर्थ यूनिट है अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, और फिफ्थ यूनिट है ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड, सिंथेटिक पॉलीमर्स और सिंथेटिक डाई। ये सब टॉपिक जो हमारी फिफ्थ यूनिट है उसमें इंक्लूडेड है। तो अब हम पर्टिकुलर बात करते हैं, एक एक करके इन टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे ये हमारी जो 5 यूनिट हैं, पाँचों की पाँचों यूनिट इस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो चुकी हैं। फर्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी और इनोलेट द्वारा संश्लेषण, इसमें 2 मेन टॉपिक ये बनते हैं। और सेकेंड यूनिट में विषम चक्रीय यौगिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और थर्ड यूनिट है कार्बोहाइड्रेट, और फोर्थ यूनिट है अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल, और पाँचवीं यूनिट है कार्बी धात्विक सल्फर यौगिक और संश्लेषित बहुलक व संश्लेषित रंजक। ओके, तो स्टूडेंट्स और आगे हम देखते हैं जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फर्स्ट यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी और इनोलेट के द्वारा संश्लेषण, इसमें 2 जो मेन टॉपिक ऐड किए हुए हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत को समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 2 है टेट्रामेथिलसिलेन TMS। तो TMS है, इसके बारे में इसको पूरी डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है रासायनिक शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 4 युग्मन स्थिरांक, इसके बारे में हमको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एरोमेटिक प्रोटॉन का निम्न क्षेत्र में अवशोषण पर टिप्पणी करनी है। और फिर हमारे बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की चक्रण विपाटन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नाभिकीय परिरक्षण एवं विपरिरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। और 8th क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल का NMR स्पेक्ट्रम, हमें एथिल अल्कोहल का NMR स्पेक्ट्रम है, इस पर टिप्पणी करनी है। और क्वेश्चन नंबर 9 है तुल्य व अतुल्य प्रोटॉन, इसके बारे में हमको वर्णन करना है। तो ओके, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली यूनिट में हमारे ये टॉपिक क्लियर होने चाहिए। ओके, और बात करें आगे की, तो इससे आगे इसी यूनिट में जो इनोलेट्स के द्वारा जो कार्बनिक संश्लेषण है, तो उस यूनिट में से भी आप 2 क्वेश्चन ये वाले अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आपको मिल सकते हैं। तो एसिटो एसिटिक एस्टर की संश्लेषण की विधियाँ और अभिक्रियाएं,
और क्लेजन संकनन, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनता है, और इन दोनों क्वेश्चंस यही रिपीट हो के बार बार आते रहते हैं, तो आप इनको प्रिपेयर कीजिए। ओके, और फिर उसके बाद बात करते हैं आगे यूनिट सेकंड की, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में बात करें तो इसमें जो अभिक्रिया हैं मुख्यतः, तो वो अभिक्रियाओं में आता है पहला फिशर इंडोल संश्लेषण। ओके, सेकंड अभिक्रिया आती है स्क्रॉप विधि, थर्ड आता है डॉबनर मिलर संश्लेषण, फोर्थ आता है फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, और फिफ्थ आता है बिस्चेलर नेपरलास्की संश्लेषण। ओके, और इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेरिडीन की संश्लेषण व अभिक्रिया की जितनी भी विधियां हैं वो सब इसमें इम्पोर्टेंट बनती हैं। तो पेरिडीन और पिरोल, ये दोनों जो विधियां हैं, आप इनके जो संश्लेषण की और इनकी अभिक्रिया की जितनी भी अभिक्रिया हैं उसे एक अच्छे से टॉपिक में प्रिपेयर कर लीजिए, तो इसमें क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ये हर बार क्वेश्चन आप देखेंगे तो इनमें से ही मिलते हैं, रिपीट हो के आते रहते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं और आगे, जैसे कि देखिए कार्बोहाइड्रेट, थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट है हमारी कार्बोहाइड्रेट में, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की व्याख्या करनी है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और इनका वर्गीकरण करना है हमें। ओके, एनोमर और एपीमर का उदाहरण देना है, और फिर इसकी कार्बोहाइड्रेट की अभिक्रियाओं के बारे में बात करें तो जैसे किलियनी संश्लेषण, रफ विधि, लॉब्रे-डिवाइन, वान एक्स्टाइन विधि। ओके, और इसमें एक फोर्थ क्वेश्चन ये बनता है भाई कि एक दूसरे में चेंज करना, परिवर्तित करना, कि भाई आप ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे चेंज करोगे, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कैसे चेंज करोगे, एल्टोहेक्सोज को एल्टोपेंटोज में कैसे चेंज करोगे, एल्डोपेंटोज को एल्डोहेक्सोज में कैसे चेंज करोगे। तो इस प्रकार की जो चेंजिंग के क्वेश्चन हैं ये इस यूनिट में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और फिर हावर्थ संरचना, तो हावर्थ संरचना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि बात करें, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, तो इनकी हावर्थ संरचना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है यूनिट थर्ड में ऑर्गेनिक की। और फिर इसमें कुछ टिप्पणियां पूछ लेता है, तो कुछ शॉर्ट नोट बात करें तो शॉर्ट नोट में हमारा इंपॉर्टेंट रहता है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन मीन्स म्यूटा रोटेशन। ओके, और नेक्स्ट हमारा आता है ओसाजोन। ओसाजोन, इसके बारे में हमको वर्णन करना पड़ता है ओसाजोन का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो ये सब विधियां इसमें हमको देनी पड़ती हैं। अब बात करें थर्ड, प्रतीप शर्करा, इन्वर्टेज शुगर मीन्स शर्करा का प्रतीपन, तो ये एक शॉर्ट नोट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इस यूनिट में। ओके, फिर इसके बाद अब बात करें, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट वाली यूनिट है, ये सबसे इजी यूनिट है, तो आप इसको अगर ईजिली अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट वाली यूनिट प्रेफर करें। ओके, फिर इसके बाद हम आगे जाते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 में जैसे कि अमीनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, तो ये भी बहुत सिंपल यूनिट है। देखो, इजी अगर मार्किंग आपको करना है तो कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक, ये अमीनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल वाली, ये दोनों यूनिट आप अच्छे से प्रिपेयर करें। ये आपको बहुत सिंपल यूनिट हैं और ईजिली आप इनको पढ़ भी पाएंगे, और आपने पहले भी क्लासेस में इनके बारे में काफ़ी पढ़ा है, तो ये आपको मार्क्स लाने के लिए काफ़ी इजी होंगे। ओके, तो जैसे अब बात करें फोर्थ यूनिट में, हमको टिप्पणी करनी है, शॉर्ट नोट लिखना है किस पे, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर। ओके, प्रतिकृति मीन्स रेप्लिकेशन, और जेनेटिक कोड के बारे में, न्यूक्लिक अम्लों का जैविक कार्य ये हमें बताना है, और अनुलेखन और अनुवादन मीन्स जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये दोनों आपको इसमें प्रिपेयर करना है। ये आप पहले भी कई क्लासेस में पढ़ चुके हैं। टीआरएनए की संरचना का वर्णन करना है, ज्यूटर आयन के बारे में शॉर्ट नोट देना है, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में शॉर्ट नोट देना है, प्रोटीन का वर्गीकरण करना है, और अभिक्रिया इस यूनिट में बात करें जो इम्पोर्टेंट बनती है, अर्लेनमर एजलेक्टॉन संश्लेषण, स्ट्रैकर संश्लेषण, और थर्ड है ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण। तो ये सब अभिक्रिया इसमें इंपॉर्टेंट बनती है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है इसमें कि ऊष्मा का अल्फा, बीटा व गामा अमीनो अम्लों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये क्वेश्चन हमको इसमें अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। ओके,
तो स्टूडेंट्स और हम बात करें आगे की तरफ, तो जो यूनिट 5 है हमारी कार्ब धात्विक सल्फर, संश्लेषित बहुलक और संश्लेषित रंजक। तो कार्ब धात्विक सल्फर यौगिक, अगर जैसे कि हम बात करें जो हमारा एट ए टाइम 2021 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, उस एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ 50% क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। तो ये यूनिट आपको थोड़ा टिपिकल पड़ेगी, ओके। और कंपैरिजन टू द अदर यूनिट, तो आपको मेरा तो सजेशन ये है कि इस यूनिट को आप जल्दी से प्रिपेयर ना करें, और फिर अगर आपकी इच्छा है, आप इसको करना चाहते हैं, तो आप ईजिली फिर इसमें से जो संश्लेषित बहुलक और संश्लेषित रंजक, इनके बारे में स्टडी कर लीजिए ना, और उसमें से आपको एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा, ओके। तो ये था हमारा जो बिल्कुल ही अब टाइम नियर है एग्ज़ाम का, अब इतने कम टाइम में आप क्या प्रिपेयर करें, तो वो सब चीज़ आपको इसमें बता दिया गया है कि ये टॉपिक, इन टॉपिक ये मेन क्वेश्चन है, यूँ समझ लीजिए कि इन्हीं में से ही रिपीट होके हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को लाइक किया था, उसमें सब्सक्राइब किया था, काफ़ी व्यू आए थे उस पर, तो उसी प्रकार से मेरी इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनीष करदम MRI, ओके। जो हमारा यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री बाय मनीष करदम, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और स्टूडेंट्स की डिमांड है कि और भी सब्जेक्ट की उनको वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। तो स्टूडेंट्स, मैंने काफ़ी एक्सपर्ट्स से बात की है, तो वो सब एक्सपर्ट्स के सहयोग से आपको जल्द ही जल्द और भी सब्जेक्ट की जो वीडियो हैं, जो उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सब प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आप साथ बने रहिए, इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनीष करदम MRI पे। तो स्टूडेंट्स, आप सबके साथ से ही ये चैनल ग्रोथ करेगा। और तो स्टूडेंट्स, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।